ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत आने वाले माशी साल में शुरू किए जाने वाले 199 प्रोजेक्ट्स के बारे में। पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में ये प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, इन मेगा प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में कुल कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज मैसर होंगे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल सेक्टर की पैदावार बढ़ाने के वास्ते पहले मरहले में चाइना से कौन सी अहम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ट्रांसफर की जा रही है और इस नई टेक्नोलॉजी से कौन से अहम फलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी को एक आम किसान किस तरह से और किन इदारों से हासिल कर सकता है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को चाइना की मंडियों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में कितने नए एग्रीमेंट्स चाइना और पाकिस्तान के दरमियान किए जा चुके हैं, इनसे फायदा कैसे हासिल किया जा सकता है। इंटरनेट के जरिए होने वाले फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कौन से अहम इकदाम उठाए हैं। सालाना पाकिस्तान में इंटरनेट फ्रॉड के जरिए आम शहरियों को कितने अरब का नुकसान पहुंचाया जाता है और इंटरनेट फ्रॉड किस तरह किए जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट के सेक्टर में कौन से ममालिक के अहम इन्वेस्टर्स दाखिल हो चुके हैं, ये इन्वेस्टर्स इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि सीपेक का इन तमाम डेवलपमेंट्स में क्या अहम किरदार है। मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर करें। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। दोस्तों सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का एक मजमुआ है जिनमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स भी शामिल हैं। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं मगर एग्रीकल्चर और दीगर सेक्टर्स में सीपेक के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है इनके बारे में बहुत कम बात की जाती है। दोस्तों इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने सीपेक के तहत 199 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है जिनमें अक्सर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन के मुतालिक है। मगर इन तमाम के अलावा सीपेक के तहत चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इब्तिदाई मुआहिदों के तहत आजकल पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल सेक्टर को मजबूत करने के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले आपको बताते चले कि पाकिस्तान के आम शहरी सालाना इंटरनेट फ्रॉड के जरिए कितना नुकसान उठाते हैं। पाकिस्तान में सालाना इंटरनेट फ्रॉड के जरिए तकरीबन 2.5 मिलियन लोगों को शिकार बनाया जाता है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस इंटरनेट फ्रॉड के जरिए पाकिस्तान के आम शहरियों से तकरीबन 7 से 8 बिलियन रुपए लूटे जाते हैं। चंद साल पहले सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1 लाख लोगों से सिर्फ एक ही फ्रॉड कंपनी ने 7 बिलियन की रकम बारी सूद का झांसा देकर लूटा था। इसी तरह गिलगित बल्दिस्तान के शहर गिलगित और दियामर में भी हजारों लोगों से करोड़ों रुपए लूटे जा चुके हैं। ये ऑनलाइन कंपनियां शुरू में बारी सूद के वादे करते हैं और जिन लोगों को ये कंपनियां ठगते हैं इनमें से चंद एक को इब्तिदा में भारी रकम की अदायगी भी करते हैं ताकि इन्हीं गिने चुने लोगों को बुनियाद बनाकर दीगर लोगों को ठगा जा सके। अब इस ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर क्राइम सेल के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा साइबर एकेडमी भी कायम कर दी है। इस एकेडमी के कायम से जहां साइबर क्राइम जैसे संगीन जराइम को रोकने में मदद मिलेगी वहां पाकिस्तान के हसास वेबसाइट्स पर होने वाले हमलों को भी रोकने में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। FIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 30 वेबसाइट्स के जरिए माहाना 3 बिलियन की रकम आम पाकिस्तानियों से लूटी जाती है। अब बात करते हैं सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 199 प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी टोटल लागत तकरीबन 601 बिलियन है। सीपेक के तहत शुरू किए जाने वाले ये 601 बिलियन लागत के 199 प्रोजेक्ट्स आने वाले माशी साल में सूबे बलूचिस्तान में शुरू किए जा रहे हैं। इन 199 प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सेहत, एनर्जी और पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट शामिल हैं। बलूचिस्तान के 9 तहसीलों में शुरू किए जाने वाले ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान की माशी तरक्की में इंतहाई कलीदी किरदार अदा करेंगे।
खास करके ये 199 प्रोजेक्ट सूबे बलोचिस्तान में बेशुमार मुलाजमतों के मौके फराहम करेंगे। सीपेक के तहत शुरू होने वाले ये प्रोजेक्ट बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अलावा सूबा सिंध के 14 डिस्ट्रिक्ट में भी तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा 601 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा कराची की तामीर और तरक्की में भी खर्च किया जाएगा। पाकिस्तान की मैशियत का सबसे बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर करता है। इस सेक्टर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान की पीच यानी आड़ू के पैदावार पर इब्तिदाई तौर पर काम किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ KPK प्रोविंस में तकरीबन 6330 हेक्टेयर के एरिया पर आड़ू की पैदावार की जाती है और स्वाद सालाना तकरीबन 5280 टन पीस पैदा करता है, जबकि KPK सालाना 11000 टन के करीब आड़ू की पैदावार तैयार करता है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान इसकी पैदावार पर तवज्जो दे तो सालाना सिर्फ इसी एक फ्रूट की एक्सपोर्ट से कई अरब डॉलर्स बड़ी आसानी के साथ कमा सकता है। चाइना के माहिरीन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और KPK के ज़रिए इलाकों में इसकी काश्त से सालाना 1 से 2 बिलियन US पाकिस्तान कमा सकता है। इसके अलावा ज़राअत के सेक्टर को फ़आल करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के दरमियान प्याज यानी अनियन की एक्सपोर्ट के लिए भी MOU साइन हो चुका है। प्याज की पैदावार के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और प्याज के लिए मुख्तस इराजी के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान प्याज की एक्सपोर्ट से भी सालाना अरबों डॉलर कमा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।